नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो का थंबनेल आपने देखा ही होगा कि ये ब्रिज विंग और ब्रिज के बारे में, ठीक है। बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होता है कि ब्रिज क्या है और ब्रिज विंग क्या है। तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा, माइंड थोड़ा सा उनका और ओपन होगा। और जिसको नहीं पता है वो जान जाएंगे कि ब्रिज क्या होता है और ब्रिज विंग क्या होता है, ठीक है। विंग, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि पंख टाइप सा होता है। जैसे कि हमारा बर्ड्स विंग होता है ना, चिड़िया के जो पंखे होते हैं उसके दोनों साइड में निकले होते हैं, वो उससे उड़ने का काम करता है। तो शिप में ऐसा कहाँ है, क्या यूज़ होता है, ये जो इसको हम ब्रिज विंग बोलते हैं और ब्रिज क्या है, तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ऑयल टैंकर है, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑयल टैंकर है और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ब्रिज कौन सा है और ब्रिज विंग कौन सा है, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी ही अब थोड़ी थोड़ी टेक्निकल होने लगेंगी। अब हम धीरे धीरे आगे हम विद शिप को भी हम देखेंगे, इसके छोटी छोटी चीज़ों को भी सीखेंगे की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने मेरी जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह इस सब में देखा होगा, नॉर्मल देखते थे आप मैं कैसे काम करता हूँ, बट अब हम धीरे धीरे हम टेक्निकल की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑयल टैंकर है। और अगर हम इसमें इसकी बात करते हैं तो ब्रिज कहाँ है, तो ब्रिज आप देख पाओगे यहाँ पे है, जहाँ से पूरा का पूरा नेविगेशन का काम होता है, वहाँ पे हम उसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। और विंग की बात अगर करें तो विंग वो होता है, वो चीज़, वो जगह होती है जहाँ से हम साइड साइड में जो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि निकला हुआ है। इससे क्या होता है, इससे जो नेविगेशन करते हैं अंदर ब्रिज में, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाता है। एक्स्ट्रा एक्सेस का मतलब होता है कि वो बाहर निकल करके भी कैमरा से देख सकते हैं और आगे पीछे भी उनको काफ़ी अच्छे से दिख जाता है, क्योंकि ओपन एरिया मिल जाती है उनको, तो वहाँ से देखने के लिए अच्छा है। जैसे कि आप एक रूम में बैठे हुए हो और रूम में आपको बालकनी मिल जाए, रूम के साइड से निकल करके आपको थोड़ा सा बाहर से देखने का, तो एक वो वहाँ से देखने की एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब आप काफ़ी अच्छे से पूरा एकदम इंडिपेंडेंटली देख सकते हो। बट आप जब आप अंदर रहते हो तो आपके आंखों के सामने कई सारी चीज़ें आती हैं, तो आप जो है प्रॉपर किसी भी चीज़ को देखना चाहोगे तो दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रिज विंग भी बनाते हैं। ब्रिज विंग जो है होता है हमारा, वो एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है। जैसा कि अभी आप ये फोटो देख रहे हो, ठीक है, ये सारी फोटोज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। ये सब इंटरनेट से डाउनलोडेड फोटो हैं, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको एक ही जगह पे सब मिल जा रहा है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये ब्रिज है हमारा, ठीक है। ब्रिज, इस स्पेशल एरिया को ही ब्रिज बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये डेक ABC कुछ इस तरह से होकर के आएगा, जो ये वाला डेक कहलाएगा, जिसके अंदर नेविगेशन का सारा काम होता है, ठीक है। इसके अंदर कैप्टन रहेगा और उसके साथ में वाइस कैप्टन वगैरह भी मिलेंगे। और जो ये हमारा मैं अभी बताऊंगा, मुझे याद आ जाएगा। तो जो जो नए नए लड़के जो जाते हैं जो कॉलेज से पास होकर के इसके अंदर ही ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, ठीक है। जो नेविगेशन की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है इसके अंदर ही होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैप्टन इसके अंदर से खड़ा होकर के सारे के सारे कमांड कंट्रोल करता है। वो पूरे के पूरे शिप का जो मालिक होता है, एक प्रकार से देखा जाए, अगर शिप सेलिंग में है तो कैप्टन के अंडर में ही रहेगा। एक प्रकार से देखा जाए कैप्टन ही उस जहाज़ का मालिक हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर से आप कम्युनिकेशन का पूरा कंट्रोल ले सकते हो, पूरे शिप को आप गाइड कर सकते हो। जितनी भी मशीनरी होती है सारा का सारा आपको यहाँ पे डिस्प्ले मॉनिटर वगैरह सब मिल जाएगा। मशीनरी आपकी कैसी काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, किसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड सिस्टम कैसा है आपका, आपके फ्यूल टैंक्स में कितने फ्यूल हैं, आपके वाटर ब्लास्ट टैंक में कितनी वाटर हैं, कितने परसेंटेज आपका शिप जो है टिल्ड हो रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या फिर पोर्ट साइड, स्टार बोर्ड में, फॉरवर्ड में कितना वो झुक रहा है, आफ्ट में कितना झुक रहा है, आपकी स्पीड कितनी है शिप की, वो सब कुछ आपको इस पर मिलेगा एक ही जगह पे बैठ करके। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जहाज का, ठीक है। और ये मोस्टली जो है वो जब भी हमारा ऑयल टैंकर वगैरह होता है तो उसमें हम आफ्ट की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आफ्ट की तरफ मिलेंगी। जैसे कि अभी आप इसमें ऑयल टैंकर में देख पाओगे, यहाँ पे ये आफ्ट में है। बट जैसे कि हमारा सप्लाई वेसल हो गया, जो पैसेंजर शिप्स होते हैं उन सब में आगे देते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड की तरफ हमें ये सारी चीज़ें जो है पूरा का पूरा फॉरवर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है वो इनक्लोज्ड है, ठीक है। जब यहाँ पे साइड में जो ये निकला हुआ जो जगह देख पा रहे हो आप, ये इनक्लोज ब्रिज विंग है, ठीक है। और जब ओपन होगा तो ओपन कैसा दिखेगा, मैं ओपन भी आपको दिखा देता हूँ। ओपन का भी मेरे पास एक फ़ोटो है, ये देखो ज़रा। जब आप देख पाओगे यहाँ कहीं व्हील हाउस होगा, इसके अगल में ये फ़ोटो थोड़ा सा कट के आया हुआ है। यहाँ पे व्हील हाउस होगा, व्हील हाउस से कैप्टन बाहर निकलेगा और उसके बाद वो कहीं यहाँ पे आकर के खड़ा होकर के उसके बाद से वो
अपना उसके पास वो होता है ना दूरबीन वगैरह जो भी होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, उससे जो है वो यहाँ पे खड़ा होकर के ये दोनों तरफ मिलेगा आपको, पोर्ट साइड में भी मिलेगा, स्टार बोर्ड साइड में भी मिलेगा, ठीक है। सेम टू सेम, जितना इसकी लेंथ होगी उतनी उधर भी लेंथ होगी, इतना उधर होगा उतना इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खड़ा होकर के वो बाहर का एक्सेस भी ले सकता है, उसको यहाँ से भी खड़े होकर के देखने को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। आप अगर जहाज़ देखे होंगे तो आपको शायद ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो। इसी स्पेशल चीज़ को हम ब्रिज विंग बोलते हैं, ठीक है। ये इनक्लोज भी होता है, ओपन भी होता है। तो ये जो आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो ओपन है, और इसी के जस्ट सामने आप जो अभी आप देख पा रहे हो ये इनक्लोज है। इसके अंदर अंदर से ही कैप्टन को थोड़ा साइड में आना पड़ेगा, और ये साइड में आने के बाद से सारी की सारी चीज़ों को देख सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसी को, अच्छा, जो हमारा जो ब्रिज है इसको व्हील हाउस भी बोलते हैं। व्हील हाउस क्यों बोलते हैं, मैं आपको एक फ़ोटो और दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये काफ़ी पुरानी जहाज़ों की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। ये भी इंटरनेट से निकाला मैंने। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि एक व्हील टाइप्स है। इस व्हील को घुमाने से जो शिप का जो रडर होता है, वो जो रडर स्ट्रोक होता है वो 35 डिग्री 45 डिग्री अभी जितना चल रहा होगा उसके हिसाब से वो जहाज़ को पोर्ट और स्टार बोर्ड में घुमाने के लिए काम करता है। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसको जितना हम टर्न करेंगे उतना उसी हिसाब से हमारा रडर घूमेगा, रडर जितना घूमेगा उसी हिसाब से जहाज़ जो हमारा पोर्ट साइड में टर्न होगा या फिर स्टार बोर्ड साइड में टर्न होगा, जिस तरह से आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे। अभी भी आज की भी जो मॉडर्न शिप्स हैं उसमें भी छोटे इस तरह से छोटा देते हैं, काफ़ी छोटा आने लगा है पहले। अब काफ़ी चीज़ें कंट्रोल मशीन से होती हैं, बटन से होती हैं, हमने बटन प्रेस किया सब कुछ कंट्रोल होने लगा है, लेकिन पहले इसी से होता था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती थी जहाज़ में यही होती थी। तो इसीलिए इसको व्हील हाउस बोलते थे पूरे के पूरे एरिया को। ये अगर आप इसको आप अगर व्हील हाउस भी बोलोगे तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हो आप, ठीक है। इसको आप व्हील हाउस भी बोल सकते हो, इसको आप ब्रिज भी बोल सकते हो, इसको आप कॉकपिट भी बोल सकते हो, पायलट स्टेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। और इसका यूज़ क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिज का यूज़ क्या है या व्हील हाउस का यूज़ क्या है, तो भाई जैसे हमारे बॉडी में हार्ट होता है ना, सारे जगह पे ब्लड सप्लाई करता है, तो वैसे ही समझ लो ये भी है। ये जो ब्रिज है ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा, अलार्म सिस्टम मिलेगा, लाइटनिंग सिस्टम, जो पूरा शिप का लाइटनिंग सिस्टम मिलेगा, और भी जितने फंक्शंस हैं जहाज़ के जो भी फंक्शंस हैं, चाहे वो ऑयल टैंकर हो, चाहे गैस टैंकर हो, चाहे वो कंटेनर शिप हो, चाहे सप्लाई वेसल हो, सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे बैठा हुआ बंदा, इसके अंदर जो कैप्टन है वो कहीं पे भी कम्युनिकेशन कर सकता है, चाहे किचन में कोई काम कर रहा हो, चाहे वो किसी किसी कंपार्टमेंट में हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकता है, या फिर किसी कंपार्टमेंट में रहने वाला बंदा वो डायरेक्ट ब्रिज से भी कंट्रोल में आ सकता है कॉल लगा करके, ठीक है। और जो इस जहाज़ को चला रहा है, जो कैप्टन है, वो शोर में भी कनेक्शन ले सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कर सकता है कि मेरी जहाज़ जब इस एरिया में आ चुकी है, मैं आपके एरिया में एंट्री कर रहा हूँ, तो वो जो यहाँ से पूरा का पूरा इसके अंदर पूरा सिग्नल का सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिलहाल मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाली चीज़ों को मैं बता देना चाहता हूँ शायद। हाँ, मेरे पास एक फ़ोटो और है। इसमें आप देख पा रहे होगे ये व्हील हाउस के अंदर का सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से मशीनरीज आपको मिलती हैं। अगर आप व्हील हाउस के अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा हर एक चीज़ का क्या क्या यूज़ है, मुझे भी नहीं उतना पता है, लेकिन ऐसे सारी सिस्टम्स आपको मिलती हैं। तो आप जब एक बार अंदर जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और इसमें और भी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो ग्लासेस जो लगती हैं ना, ये जो सामने आप ग्लासेस देख पा रहे हो, ये हमेशा टिल्ड लगाई जाती हैं। टिल्ड बोले तो तिरछी डिज़ाइन में लगाई जाती हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न भी है। अगर हम ग्लासेस को तिरछा नहीं लगाएंगे तो जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आएगी, सीधा अंदर आएगी, तो इससे क्या होगा, उस कंपार्टमेंट की जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी सनलाइट जब डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी तो आपको सामने का देखने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ग्लासेस को थोड़ा सा तिरछा करके लगाते हैं, जिससे कि अगर सनलाइट पड़े भी उस पर तो वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी तरफ जाए और आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो। ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया, रेन में जब भी हमारा रेन होगा, या फिर जो हमारा जो समुद्र की जो लहरें आती हैं, अच्छा बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि समुद्र की जो लहरें आती हैं तो क्या वो व्हील हाउस तक आ सकती हैं। व्हील हाउस तक आती हैं, इसीलिए उतनी हार्ड ग्लासेस लगाई जाती हैं ताकि वो ब्रेक ना हो। और जो भी समुद्र की लहरें होती हैं वो वहाँ तक आती हैं, उतनी ऊपर तक आती हैं। आप कभी भी आप नेट पर सर्च करोगे तो समुंदर जो है, समुंदर में जहाज़ जो फंस जाते हैं, स्टॉर्म इन शिप डालोगे आप तो आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई देंगी कि वहाँ पे कैसे वीडियोस कैसे आते हैं और कैसी कंडीशंस होती हैं। तो इस कंडीशन में जो है पानी वहाँ तक जाता है, तो इसीलिए जो है वो टिल्ड लगाई जाती है। आपका पानी उस पर पड़ा, पानी उसके बाद धीरे से वहाँ से वो वॉश आउट हो जाता है।
ठीक है, ये हो गया। तो और नाइट विज़न भी जो है बहुत अच्छा क्लियर मिल जाता है वहाँ पे बैठने के बाद, और काफ़ी अच्छा एक्सेस मिल जाता है। जब वो थोड़ा सा तिरछा रहता है तो हमें नीचे भी देखने को काफ़ी अच्छा से मिल जाता है कि हाँ मतलब नीचे क्या हो रहा है। अगर वही ग्लास बिल्कुल सीधा रहेगा तो आप नीचे इतना प्रॉपर नहीं देख पाओगे, बट जब वो ग्लास थोड़ा सा तिरछा रहता है तो आप अच्छे से देख पाते हो हाँ वहाँ पे नीचे भी कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और व्हील हाउस में यानी कि हमारा ब्रिज में मैक्सिमम व्यू देने की कोशिश की जाती है कि एक कैप्टन जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसको मैक्सिमम व्यू मिल जाए। एटलीस्ट फॉरवर्ड का तो पूरा पूरा मिलना चाहिए, हमारा पोर्ट साइड में भी काफ़ी हद तक मिल जाना चाहिए, स्टार्ट बोर्ड साइड में भी काफ़ी हद तक मिल जाना चाहिए। ये 3 एक्सिस हो गए। आफ्ट में अभी तो जो मॉडर्न शिप्स बनने लगी हैं वो तो व्हील हाउस का जो है अगर चारों तरफ एक्सिस है तो चारों तरफ देते हैं, अदरवाइज 3 एक्सिस तो उनको कंपलसरी है देना। फॉरवर्ड में पोर्ट और स्टारबोर्ड में देना है। तो आप ऐड कर लो आपकी कितनी डिग्री मिल गई, 90 डिग्री माइनस करो 270 डिग्रीज के आसपास की हमें एक्सेस मिल जाती है। उसमें थोड़ा बहुत जो फ्रेम जाते हैं उस सबको अगर माइनस कर लोगे तो 230 डिग्री के आसपास तक की हमको एक्सेस मिल जाती है। यानी कैप्टन उसके अंदर बैठ करके उतनी इस तरह से अगर वो इधर देखेगा तो उसको स्टार बोर्ड में भी दिख जाएगा, पोर्ट साइड देखेगा तो पोर्ट साइड में भी दिखेगा, फॉरवर्ड देखेगा तो फॉरवर्ड भी दिखेगा। लेकिन जो छोटी छोटी शिप्स होती हैं जैसे हमारा टग वगैरह हो गया तो टग में जो है 360 डिग्री का व्यू देना पड़ता है। बीच बीच में जो सपोर्ट्स वगैरह जो आते हैं चीज़ें आती हैं वो सब भले ही थोड़ा सा कट जाती है, उतनी बढ़िया से प्रॉपर नहीं दिख पाती है, लेकिन 360 डिग्री व्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टग है उसको चारों तरफ देखना है ना, कभी भी उसको हमेशा जहाज़ को टर्न करानी होती है, छोटी सी तो जहाज़ होती है जो हमारा टग होता है। तो फिर ऐसे ही होते सारी चीज़ें। तो आपको पता ही चल गया कि अभी जो आज हमने बात जो की वो हमारा ब्रिज के बारे में था और ब्रिज विंग के बारे में था। तो आई होप कि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी। और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उस पर मैं अपनी स्टडी करके आपको डिटेल शेयर करूँगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।